पाकिस्तान को उलामा इकबाल का कायदे आजम बनाएगी, पाकिस्तान को उलामा इकबाल का कायदे आजम बनाएगी। ख्वाबों से हकीकत तक हम शान से आए हैं नए नॉट। कभी अमेरिका को कहता है एब्सोल्युटली नॉट। मुझे पता है आपकी गोलियों की तैयारी के साथ भुट्टो की मकबूलियत के किस्से ना सुनाओ हमें, हम इमरान खान के दौर में जी रहे हैं। स्वाबी जलसे की इस वीडियो ने तो सच में आग लगा दी। इससे काफी लोगों को तकलीफ पहुंचेगी, इनको तकलीफ पहुंचाना आपका काम। ये जलसा नहीं इनकलाब है, जलसा नहीं एस्टेब्लिशमेंट की उजारादारी का जजा है, जलसा नहीं बल्कि बहादुरी का पैगाम है, जलसा नहीं एस्टेब्लिशमेंट के खौफ का जजा है। सोहेल अफरीदी का कहना है, मोहसिन नकवी कुत्ते ने गंदी नाली के कीड़े ने बदबूदार गलीज शख्स ने कहा 26 नवंबर को डी चौक पहुंचकर दिखाओ। हमने डी चौक पहुंचकर तहरीक इंसाफ का झंडा लगाकर दिखा दिया तो इन्होंने हमें गोलियां मार दी। हर रोज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था और कहता था हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, अब बताओ क्या तुम लोगों ने धांधली नहीं की। जुनैद अकबर का धुआंधार तकरीर करते हुए कहना है, ये मुल्क भी मेरा है, ये जमीन भी मेरी है। आप एक सरकारी नौकर हैं, इदारे छोड़कर चले जाएं, लेकिन हमने यहाँ रहना है। तुम पाकिस्तान के चाचे मामे ना बनो, ये मुल्क हमारा है, तुम एक सरकारी नौकर हो। मैं इन इदारों को ओन करता हूँ, तुमने चले जाना है। जो हमें धमकियाँ दे रहा है हुकूमत और इसके पीछे खड़े इदारों को बता देना चाहता हूँ, तुमने हमारे लोगों पर गोलियां चलाई, अब आइंदा हम आएंगे तो तुम्हारी गोलियों का इंतजाम भी करके आएंगे, फिर तुम्हारी चाल भी ठीक करेंगे और ढाल भी ठीक करेंगे। हम इदारों को टैक्स सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए देते हैं, लेकिन सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ तो दूर, वो अब इन पैसों से पार्टियां बनाते और गिराते हैं, हमारे बेडरूम्स और वॉशरूम्स में कैमरे लगाते हैं। जुनैद अकबर का धुआंधार खिताब। चाहता हूं कि ना आप पाकिस्तान के चच्चा मामा बने, आप सरकारी नौकर है और आप ये इदारे छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन इस इदारों को मैं ऑन करता हूं, इस मुल्क को मैं। महमूद खान अचकज़ई ने हुकूमत के खिलाफ जिहाद को जायज करार दे दिया। हमने इस हुकूमत के खिलाफ जिहाद करना है और अब हम इस हुकूमत को घर भेजेंगे। अली अमीन गंडापुर का इदारों को पैगाम, हथियार हमारे पास भी हैं, जवाब हम भी दे सकते हैं, लेकिन मुल्क की खातिर बैठो बात करो। हम ऐसी रियासत और हुक्मरानों पर थूकते हैं, इसी रियासत का एक छोटा सा मोहरा मोहसिन नकवी अगर कल पेशावर आ गया तो इसने दरवाजे पर आकर इसका इस्तकबाल करना है। मैं सिपा सालार को पैगाम देता हूँ, हथियार हमारे पास भी है, तो याद रखो, फिर जवाब देना हमें भी आता है। कल अहमद नूरानी को सुना, वो बता रहे थे फवाद चौधरी जैसे लोग हमेशा सियासी जमातों में कामयाब रहते हैं और आम कारकुन हमेशा खज्जल और जलील होता है। आज मरवत को यहाँ देखकर यकीन हुआ कि मुस्तकबिल तो इन्हीं लोगों का है जो फौज के साथ है, जो इनकी गुलामी करते हैं, बहादुरों को कब्रें नसीब होती हैं। आप इसकी जरा मुनाफिकत देखें, जब सलमान अकरम राजा तकरीर कर रहा है, मुनाफिक शेर अफजल मरवत अवाम से अपने हक में नारे लगवाने लग गया। इससे पूछो इसका काफिला कहाँ है। सलमान अकरम राजा ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा, हम यहाँ इमरान खान की वजह से खड़े हैं, इमरान खान की बात मुकद्दम है, इकट्ठे होकर एक जमात होकर चलना है, पार्टी में कोई बदतमीजी नहीं होगी। एक साल गुजरने के बावजूद कौम मैंडेट चोरी नहीं भूली। 26 नवंबर के बाद का जमूद टूट गया। पंजाब और सिंध में एहतजाज हुकूमत के लिए सरप्राइज था। जुनैद अकबर और आलिया हमजा पहले इम्तिहान में कामयाब हुए, जबकि हुकूमत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और इश्तिहारों से मुकाबला करने की नाकाम कोशिश की। जिन्होंने 26 नवंबर को खून के दरिया बहाकर ये गुमान पाल लिया था कि खौफ का सहर हमेशा जमहूर के अज़हान पर तारी रहेगा और उनकी आमराना गिरफ्त को कभी ललकारा नहीं जाएगा, वो आज अवामी बगावत की तंदो तेज लहरों के सामने लर्जा चुके हैं। जो ताकत के नशे में धुत थे, आज अवामी रद्द अमल के सामने बेबसी की तस्वीर बने बैठे हैं। GHQ के ऑपरेशन रूम में बैठे वो मुक्तदर अज़हान जो ड्रोन कैमरों के पर्दों के पीछे निहत्ती अवाम पर मुसल्लत जबरो इस्तबदाद को अपनी हुक्मरान की महराज समझ रहे थे, आज उन्हीं स्क्रीनों पर अवाम के फलक शगाफ नारों और एहतजाजी हजूम के मनाजिर से डरे बैठे हैं। वो जो इक़्तिदार के सिंहासन पर बैठे जमहूर के अज़्मो इस्तक़लाल को कुचलने के ख्वाब देखते थे, आज अपनी आमरीत के जवाल की किर्चियां चुनते दिखाई दे रहे हैं। जमहूर का ये सैलाब न सिर्फ आमरीत के कले की बुनियादें हिला चुका है,
बल्कि इनके जहरीले प्रोपेगेंडे के पर्दे चाक कर चुका है। ये वो लम्हा है जब जुल्म और सितम के इस तारे जमीन बोस हो रहे हैं और जमहूर अपनी गैरत और हमियत का परचम थामे जालिमों के हसार को ललकार रहे हैं। तारीख आज फिर गवाह बन रही है कि सच्चाई की शमा कभी जुल्म की आंधियों से बुझाई नहीं जा सकती। मुल्की हालात और वाक़यात पर तबसरा करते हुए सागा ने लेटेस्ट ट्वीट किया है और लिखा है, ना वो डील करेगा ना डील मंजूर है। मैंडेट की वापसी, अदालती बाइज्जत रिहाई, 26 नवंबर की खून पर कोई डील नहीं हो रही। जनाब आला, आप जिस सिग्नल के इंतजार में, उसके इंतजार में वो मुआहदा तो अप्रैल में खत्म होगा। उस वक्त तक कहीं आप किसी जोगे न रह जाएं, क्योंकि इदारे की सर्वे रिपोर्ट में आप और इदारे किसी जोगे नहीं रहे। बाहर से सिग्नल के चक्कर में आप अपनी रही सही इज्जत भी गंवा बैठेंगे। अल्लाह का नाम लेकर ऑर्डर जारी करें, बंदे उठाकर अगवा करके जोर जबरदस्ती हाउस अरेस्ट करा के आप न कौम को न किसी और को ज्यादा देर खामोश करवा सकते हैं। आपको ट्रंप और बाहर की दुनिया की तरफ देखने की बजाय अपनी इज्जत की बहाली के लिए खान को रिहाई का ऑर्डर देना होगा। सबको पता है पाकिस्तान में रजीम चेंज अभी जारी है। आपको काफी मरतबा बताया जा चुका है, जो इलाके इसराइल को चाहिए थे वो हासिल करने तक ये रजीम चेंज जारी रहेगा। सिर्फ सीज फायर हुआ है, मसला हल नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका की ट्रंप पॉलिसी जो आई है वो इसराइल के साथ खड़ा है। अगर अमेरिका ट्रंप इसराइल के साथ खड़ा है तो तमाम मुस्लिम ममालिक भी साथ खड़े हैं, और अगर तमाम मुस्लिम ममालिक इनके साथ खड़े हैं तो मतलब पाकिस्तान को किसी तरफ से, खास कर मिस्टर खान के लिए अभी तक किसी भी तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं आया। इदारे के पर्दे के पीछे जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो बहुत सुस्त रवि का शिकार हैं। इदारा चाहता है हमारी शराइत की बिना पर मिस्टर खान को छोड़ा जाए, और अभी तक इदारे को बाहर से भी कोई सिग्नल मौसूल नहीं हुआ। इदारे ने अपनी दिसंबर जनवरी की रिपोर्ट ही पेश नहीं की। इदारे की रजामंदी से कश्मीर पर कोई पॉलिसी बयान हुकूमती सतह पर नहीं दिया गया और ना आइंदा दिया जाएगा, क्योंकि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि कश्मीर अमारात, सऊदिया, कतर की मंजूरी से बेचा गया है। ये दौर आया है, ना कौम कश्मीर पर, ना फलस्तीन पर, ना गजा पर एहतजाज तो क्या बयान भी नहीं दे सकती। इदारे से बहुत से लोगों को जबरदस्ती छुट्टियों पर भेज दिया गया है। इदारे ने आपस में लड़ाई कराओ और वक्त पास करो की पॉलिसी अपना रखी है, जो आप सोशल मीडिया पर ग्रुपबाजी की सूरत में देख रहे हैं। इमरान रियाज समेत सबका हक है वो अपनी जिंदगी जिए, चाहे वो जान बचाकर जाए, चाहे कंप्रोमाइज करके जाए। पीटीआई सोशल मीडिया लोगों को ग्रुप बनाकर एक दूसरे पर इल्जामात लगाकर वक्त जाया करने की बजाय अपना ध्यान खान की रिहाई और इत्तेहाद पर रखें। सवाल आया कि ट्रंप आ गया, खान कब रिहा होगा? ट्रंप की पॉलिसी अभी खान के बारे में बहुत सुस्त रवि का शिकार है। ट्रंप ने पूरी दुनिया के मफादात और मुस्लिम ममालिक की राय देखनी है, देखते हैं वो क्या फैसला लेता है, लेकिन अभी तक कोई खास फैसला खान पर हुआ नहीं है। सवाल, क्या इंडिया नवाज शरीफ और इदारे के जर्नलों को सपोर्ट कर रहा है? बहुत ज्यादा इंडियन लॉबी में इस वक्त पूरी तरह नवाज और इदारे के लिए काम कर रही है। आज वो दिन है जिस वक्त अवाम ने आग, खून, तशद्दुद, चादर और चार दीवारी की पामाली, अगवा की वारदातों, जबरदस्ती पार्टी तोड़ने, निशानात छीनने, लोगों को तोड़ने के बावजूद एक जमहूरी पार्टी को सियासत और सियासी अमल से बाहर करने के लिए जबरदस्त धांधली के बावजूद भी हारे हुए लोगों को जिताकर असेंबलियों में पहुंचाया गया। आज का दिन पाकिस्तान की जमहूरियत पर एक स्याह धब्बा है, जब पूरे मुल्क में अफरा तफरी, नस्ली, लसानी, फिरकाबाजी की वारदातें करवा कर इलेक्शन चोरी किए गए और रजीम चेंज में शामिल बाहर से मंजूर शुदा लोगों को पाकिस्तान की अवाम की मर्जी के खिलाफ हुकूमत में लाकर बिठाया गया। पाकिस्तान की कौम कल, आज और आने वाले कल ये खून कभी नहीं भूलेगी और हकीकी आज़ादी की लड़ाई लड़ती रहेगी। पाकिस्तान की कौम को ये ऐद करना होगा और आने वाली नस्लों में ये ऐद डालना होगा कि वो हकीकी आज़ादी की लड़ाई जारी रखेंगे। कोई कुछ भी कहे, जो भी कहे, ये सफ़र जारी और जारी रहेगा।